उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों और सरसों के खेतों से घिरा था, एक परिवार रहता था। यह परिवार परंपराओं से बंधा हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने इसे भीतर से बांट दिया था। परिवार के मुखिया लाला हरिराम गांव के आदरणीय किसान थे, जिन्हें उनकी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उनके 5 बेटे थे, जिनकी शादी अलग अलग गांवों की लड़कियों से हुई थी। ये 5 बहुएं एक ही छत के नीचे रहती थीं। हरिराम का खेत परिवार की रोजी रोटी का मुख्य साधन था, लेकिन बीते सालों में अनिश्चित बारिश, बढ़ते कर्ज और खेत के बंटवारे ने इस परिवार की कमर तोड़ दी। बढ़ती वित्तीय समस्याओं ने रिश्तों में तनाव भर दिया, और इसी तनाव के बीच 5 बहुओं की जिंदगी एक ऐसी कहानी बन गई जिसमें दुख भी था और अदम्य साहस भी। सीता, जो सबसे बड़े बेटे की पत्नी थी, सास के गुजरने के बाद घर की मुखिया बन गई। वह लोहे जैसी मजबूत थी, समझदार, मेहनती और बेहद सहनशील। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठती और सुनिश्चित करती कि घर का हर काम सुचारू रूप से हो। लेकिन उसकी शांत और स्थिर दिखने वाली जिंदगी के पीछे गहरी उदासी छिपी थी। उसका पति रमेश नौकरी के लिए शहर गया था, लेकिन शायद ही कभी घर पैसे भेजता। घर और 2 बच्चों की जिम्मेदारी सीता के कंधों पर थी। वह अक्सर खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों को खिलाने की पूरी कोशिश करती। उसके बलिदान किसी को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उसकी मेहनत से घर संभला हुआ था। गीता, दूसरी बहू, एक समय में बड़ी उम्मीदों वाली लड़की थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी, जो गांव की लड़कियों के लिए बड़ी बात थी। लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसके शिक्षक बनने के सपने को यह कहकर दबा दिया, टीचर की सैलरी से खेत ज्यादा कमा सकता है। वर्षों बाद गीता के सपने धुंधले पड़ गए। वह दिन भर खेत में काम करती और रात को सिलाई करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश करती। जब वह स्कूल जाते बच्चों को देखती तो उसके दिल में टीस उठती। उसका दुख और बढ़ गया जब उसने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होते देखा, क्योंकि परिवार उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता था। राधा की कहानी सबसे दर्दनाक थी। उसका पति सूरज, जो तीसरे नंबर का बेटा था, शादी के 2 साल बाद ही एक ट्रैक्टर दुर्घटना में चल बसा। 25 साल की उम्र में विधवा हुई राधा बिना किसी सहारे के घर की अदृश्य सदस्य बनकर रह गई। परंपरा के मुताबिक उसे सिर्फ सफेद साड़ी पहननी पड़ती और किसी भी उत्सव से दूर रहना पड़ता। लेकिन राधा सिर्फ अपने दुख तक सीमित नहीं थी। उसने खेतों में काम करना शुरू किया और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की। लेकिन गांव वालों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, एक विधवा का पुरुषों के साथ काम करना सही नहीं है। फिर भी राधा ने हार नहीं मानी। उसकी चुपचाप की गई हिम्मत ने गांव की दूसरी औरतों को प्रेरित किया। कमला, चौथी बहू, एक अलग राज्य से आई थी। वह अपने साथ अलग रीति रिवाज और भाषा लेकर आई थी, जिससे परिवार ने उसे शुरू से ही अलग थलग कर दिया। उसका पति रवि शराबी था, जो अपना ज्यादातर समय और पैसा शराब के ठेके पर गंवा देता। कमला घरेलू हिंसा झेलती, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह अपने बेटे को बचाने के लिए चुपचाप सहती रही। रात को वह तकिए पर आंसू बहाती, लेकिन सुबह फिर काम पर जुट जाती। पूजा, सबसे छोटी बहू, परिवार की विद्रोही थी। नई नई शादी और नए विचारों के साथ उसने परिवार की पुरानी सोच को चुनौती देना शुरू किया। उसने सीता को अपने लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया, गीता को पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा, राधा के काम में साथ दिया और रवि को उसकी शराब की लत के लिए खरी खोटी सुनाई। लेकिन पूजा की तेज तर्रार सोच ने घर में संघर्ष पैदा किया। हरिराम उसे अपमानजनक मानते थे और उसका विरोध करते थे। पूजा का पति अक्सर इन झगड़ों में फंस जाता। बावजूद इसके पूजा ने छोटे छोटे बदलाव लाए, जैसे गांव की औरतों के साथ एक बचत समूह शुरू करना। 5 बहुएं अपनी अपनी कठिनाइयों के बावजूद एक दूसरे की ताकत थीं। वे अपने दुखों को बांटतीं, एक दूसरे का सहारा बनतीं और बिना शब्दों के भी एक दूसरे को समझतीं। एक दिन गांव में अचानक आई बाढ़ ने खेतों और घरों को तहस नहस कर दिया। ऐसे में बहुओं ने मोर्चा संभाला। उन्होंने राहत कार्यों का आयोजन किया, राशन को बांटा और सुनिश्चित किया कि सबको रहने की सुरक्षित जगह मिले।
इस संकट के दौरान उनके साहस ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव का दिल जीत लिया। 5 बहुओं की कहानी सिर्फ दुख की दास्तान नहीं है, यह साहस, त्याग और नारी शक्ति की कहानी है। समाज की अपेक्षाओं और व्यक्तिगत त्रासदियों के बावजूद उन्होंने न केवल खुद को संभाला बल्कि परिवार और समाज को भी मजबूती दी। उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी हिम्मत भी कम नहीं हुई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर कठिनाई के पीछे एक अनकही ताकत छुपी होती है और कभी-कभी यह ताकत सबसे अप्रत्याशित जगहों से आती है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।